दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्ट्री हब में। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी कभी दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ मौत की नहीं होती, बल्कि उनमें छुपी होती है एक ऐसी राज की खामोशी जो सालों बाद भी लोगों के दिल में गूंजती रहती है। ये कहानी भी ऐसी ही है 1959 के रशिया की, जब कुछ यंग स्टूडेंट्स ने एक सफर शुरू किया था जो उनके लिए जिंदगी का सबसे एक्साइटिंग एडवेंचर होना चाहिए था, लेकिन वो उनका आखिरी सफर बन गया। उनका नाम था इगोर द्यातलोव और उसी के नाम पर बाद में इस जगह को कहा गया द्यातलोव पास। उस समय रशिया को यूएसएसआर कहा जाता था, एक बहुत ठंडा बर्फ से ढका हुआ देश जहां पहाड़ और जंगल इतने सूने होते थे कि लगता था दुनिया वहां खत्म हो जाती है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के। इनमें लीडर था इगोर द्यातलोव, सिर्फ 23 साल का, लेकिन एडवेंचर के लिए उसका जज्बा देखकर कोई भी उसका फैन बन जाए। उसने डिसाइड किया कि वो अपने 9 फ्रेंड्स के साथ यूरल माउंटेन्स की एक टफ रूट पर ट्रैक करेगा। उनका गोल था माउंट ओटोटर्न पहुंचना, एक ऐसी जगह जहां पहुंचना मतलब अपनी लिमिट्स तोड़ देना। सब लोग एक्साइटेड थे। टीम में 8 लड़के और 2 लड़कियां थी, सब यंग, एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ। वो लोग बर्फ में चलने के एक्सपर्ट थे, ट्रेन्ड हाइकर्स। उन्होंने सोचा ये ट्रिप उनके सर्टिफिकेट के लिए भी हेल्पफुल होगा और एक एडवेंचर भी। सब ने अपने बैकपैक्स रेडी किए, टेंट, फूड, एक्स्ट्रा कपड़े, डायरीज और कैमराज। उन्होंने डिसाइड किया कि वो जनवरी के एंड में निकलेंगे और कुछ दिनों में वापस कॉलेज आ जाएंगे। जनवरी 25, 1959 उनका सफर शुरू हुआ। वो ट्रेन से स्वर्डलवस्क से निकले और ईवदिल तक गए। वहां से ट्रक पकड़ा और फिर एक छोटी सी विलेज विजाई पहुंचे। यही वो लास्ट जगह थी जहां उन्होंने कोई नॉर्मल इंसान देखा। उसके बाद सिर्फ पहाड़, जंगल और बर्फ। विलेज के लोगों ने उन्हें बुला, ऊपर मत जाना, मौसम बिगड़ गया है। लेकिन द्यातलोव मुस्कुरा के बोला, हम प्रिपेयर्ड हैं, हम हर चीज का सामना कर लेंगे। उसके दोस्तों ने उसका साथ दिया। सब खुश थे, हंसते हुए निकले। किसी को नहीं पता था कि यही उनका आखिरी अलविदा होगा। वो सब लोग अपना कैमरा लेकर बर्फ में निकल पड़े। उन्होंने हर दिन की फोटोज ली, डायरी लिखी, ताकि जब वापस आए तो उनके पास यादें हों। और इन्हीं डायरीज और फोटोज ने बाद में पूरी दुनिया को बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। जनवरी 31 तक वो एक जगह पहुंचे जहां से उन्हें ओटोटन माउंटेन दिखाई देने लगा, लेकिन मौसम खराब होने लगा। ठंड बढ़ गई, हवा तेज चलने लगी और बर्फ इतनी गिर रही थी कि रास्ते दिखाई देना मुश्किल था। फिर भी द्यातलोव ने डिसाइड किया कि हम यहीं कैंप लगाएंगे, आगे सुबह बढ़ेंगे। उन्होंने टेंट लगाया, उसका फ्लोर बर्फ पे बनाया और अंदर अपने स्लीपिंग बैग्स बिछा लिए। सबने खाना खाया, डायरी लिखी, हंसी मजाक किया। एक ने लिखा, आज बर्फ बहुत ज्यादा है पर हम सब कॉन्फिडेंट हैं, कल हम माउंटेन के टॉप पर होंगे। ये उनका आखिरी लिखा हुआ लफ्ज था। अगली सुबह क्या हुआ कोई नहीं जानता, क्योंकि उन 9 लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। बस कुछ हफ्तों बाद जब उनके घर वालों ने देखा कि वो वापस नहीं आए, तब एक सर्च पार्टी भेजी गई। बर्फ में उनके फुटप्रिंट्स ढूंढने की कोशिश हुई तो उन्हें कुछ ऐसा नजारा मिला जो आज तक लोगों के जहन में बसा हुआ है। एक टेंट मिला, आधा बर्फ में दबा हुआ और अंदर से काटा हुआ। टेंट के अंदर उनके कपड़े, जूते और खाना था। मतलब वो लोग अपना सब सामान छोड़कर भागे थे। बाहर उनके नंगे पैरों के निशान बर्फ में मिल रहे थे। बर्फ जहां -20 डिग्री टेम्परेचर था और वो बिना जूतों के भागे थे। रेस्क्यू टीम ने उनके फुटप्रिंट्स फॉलो किए और कुछ डिस्टेंस पर मिले 2 डेड बॉडीज, सिर्फ अंडरगारमेंट्स में। उनके पास एक छोटी सी आग जल रही थी और उनके हाथ जले हुए थे। शायद उन्होंने जिंदा रहने के लिए फायर जलाई थी, लेकिन बर्फ ने उन्हें जीने नहीं दिया। थोड़ा और आगे मिले और 3 बॉडीज, इगोर द्यातलोव खुद और उसके 2 दोस्त। उनके पोजेस से लगता था जैसे वो टेंट की तरफ लौटने की कोशिश में थे, जैसे वो रात को भागे हों और सुबह तक वापस आने की कोशिश की हो, पर वो कहीं बीच में गिर गए, बर्फ में जम गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, डर और पेन का, जैसे उन्होंने कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता।
फिर भी रेस्क्यू टीम ने सर्च कंटिन्यू रखी। उन्हें बाकी 4 बॉडीज ढूंढने में 2 महीने लग गए। वो सब एक डीप स्नो वैली में मिले, बर्फ के अंदर 4 मीटर नीचे। उनके शरीर पे जो इंजरीज थीं वो किसी नॉर्मल इंसान की नहीं लग रही थीं। एक लड़की की जीभ गायब थी, एक का सर फ्रैक्चर और दूसरे की रिब्स तोड़ दी गई थीं, लेकिन स्किन पर कोई निशान नहीं था, ऐसे जैसे किसी ने अंदर से उन्हें तोड़ दिया हो। डॉक्टर्स ने जब पोस्टमार्टम किया तो सब शॉक में थे। कुछ इंजरीज ऐसी थीं जैसे वो हाई प्रेशर एक्सप्लोजन के कांटेक्ट में आए हों, लेकिन आसपास कोई ब्लास्ट का निशान नहीं था। और तब से ये केस एक मिस्ट्री बन गया। क्या वो किसी वाइल्ड एनिमल का शिकार हुए? क्या किसी ने उन्हें अटैक किया? या कुछ और ही हुआ था उस बर्फीली रात को? जब इन्वेस्टिगेटर्स उनके टेंट के अंदर गए तो उन्हें मिली हाफ ईटन फूड, डायरीज और कैमरा। फोटोज निकाले गए और उन फोटोज में उन्होंने देखा रात के अंधेरे में कुछ ब्राइट लाइट्स आसमान में चमक रही थीं। क्या वो फायरबॉल्स थे या कुछ और? कहानी यहीं से और डार्क होने लगती है, क्योंकि उन फोटोज और रिपोर्ट्स के बाद सोवियत अथॉरिटीज ने केस बंद कर दिया, फाइल्स सील कर दी और लिख दिया उनकी मौत एक अननोन कंपेलिंग फोर्स से हुई। लेकिन ये अननोन फोर्स क्या थी, ये आज तक कोई नहीं जानता। उन नौजवानों की मौत ने पूरे रशिया को हिला दिया था। कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स, सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, उनके साथ हुआ क्या था? गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी और शुरू हुई थ्योरीज की दुनिया। एक से बढ़कर एक अजीब, लेकिन हर एक में कुछ सच छुपा हुआ था। सबसे पहली थ्योरी आई एवलांच। कहा गया शायद रात में बर्फ का एक बड़ा हिस्सा टेंट के ऊपर गिर गया हो। डर के मारे सब भाग गए हों और वापस नहीं आ पाए हों। सुनने में सिंपल लगता है ना, पर जब टेंट चेक किया गया तो एवलांच के कोई साइंस ही नहीं मिले। बर्फ सिर्फ कुछ इंचेस तक थी। टेंट बिल्कुल स्लोप के बीच में था। अगर एवलांच होती तो टेंट पूरी तरह दब जाता, लेकिन टेंट इंटैक्ट था। तो फिर एवलांच थ्योरी रिजेक्ट हो गई। लेकिन सवाल वही था, अगर एवलांच नहीं हुई तो वो लोग टेंट से भागे क्यों? फिर आई मिलिट्री थ्योरी। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर बनी। डाटलोव पास का एरिया, यूराल माउंटेन्स का एक हिस्सा, सोवियत मिलिट्री के सीक्रेट टेस्ट जोन के पास में था। कहा गया कि उस रात वहां पैराशूट माइंस टेस्ट की गई थीं। ये माइंस हवा में एक्सप्लोड होती थीं। अगर रात में आसमान में कुछ बॉम्ब एक्सप्लोड हुए हों तो वो लोग घबरा के टेंट काटकर भाग गए हों। कुछ लोग मर गए एक्सप्लोजन के शॉक से, कुछ ठंड से, और कुछ ने वापस आने की कोशिश पे जान दी। और जब उनके कपड़ों में रेडिएशन मिला तो लोग और पक्का हो गए ये मिलिट्री एक्सपेरिमेंट ही था। किसी ने उन्हें एक सीक्रेट टेस्ट का विटनेस बना दिया और फिर उन्हें साइलेंस कर दिया। गवर्नमेंट ने केस क्लोज करके लिखा अननोन कंपेलिंग फोर्स, पर सब जानते थे ये अननोन नहीं था, ये डेलिबरेटली छुपाया गया था। अब कुछ लोगों ने कहा शायद ये यूएफओ का काम था। उस रात आसमान में लोगों ने ऑरेंज कलर की ग्लोइंग बॉल्स दिखी थीं। कुछ ने कहा वो फायर बॉल्स थे, कुछ ने कहा वो यूएफओ थे। उनके कैमरास में कुछ फोटोज मिले जिसमें एक ग्लोइंग लाइट दिख रही थी, जैसे किसी ने रात में ब्राइट चीज का फोटो लिया हो। और फिर उनके बॉडीज पे जो बर्न्स मिले वो किसी हीट रेडिएशन से मिलते थे। क्या एलियंस आए थे? क्या उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था? सुनने में अजीब लगता है, पर जब लॉजिक फेल होता है तो इमेजिनेशन ही थ्योरी बन जाती है। और डैटलोव पास में लॉजिक सच में फेल हो गया था। कुछ साइंटिस्ट्स ने एक और एक्सप्लेनेशन दिया, इंफ्रासाउंड थ्योरी। उनका कहना था कि उस रात हवा और पहाड़ों के शेप ने एक स्पेशल टाइप की साउंड वेव बनाई थी जो ह्यूमंस को सुनाई नहीं देती, लेकिन दिमाग पर असर करती है। वो साउंड इंसान के अंदर डर और कंफ्यूजन पैदा करती है। कुछ लोग हेलुसिनेट करते हैं, उन्हें लगता है जैसे कोई उन्हें मारने आ रहा है। सोचो अगर रात में वो सब सो रहे हों और अचानक हवा से ऐसी साउंड आए जो तुम्हें पैनिक में डाल दे, तो तुम टेंट काटकर भाग जाओगे, है ना?
वो लोग भी भागे और फिर बर्फ में घूमते रहे। किसी ने फायर जलाई, किसी ने वापस आने की कोशिश की। ठंड में सब मर गए। ये थ्योरी थोड़ी साइंटिफिक लगती है, लेकिन फिर भी जो सीवियर इंजरीज थी वो साउंड से कैसे हुई? चेस्ट फ्रैक्चर, स्कल टूटना, ये साउंड से मुश्किल है। तो मिस्ट्री फिर वहीं अधूरी। अब आती है सबसे स्ट्रेंज थ्योरी, येती यानी स्नो मॉन्स्टर। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने मनसी लोगों के सेक्रेड माउंटेन पे कैंप लगाया था। वहां के लोकल लोग कहते थे कि उस पहाड़ में एक भूत जैसा जीव रहता है जो आदमी और जानवर का मिक्सचर है। उनके एक कैमरा में एक फोटो मिली थी जिसमें दूर एक बड़ी शैडो दिख रही थी। लोगों ने कहा, ये देखो, यही तो येती है। कुछ ने कहा उस क्रीचर ने अटैक किया और सबको मार दिया। लेकिन यह थ्योरी ज्यादा साइंटिफिक नहीं थी। ना किसी के बॉडी पे क्लॉ मार्क्स थे, ना फुटप्रिंट्स मिलाए। पर लोगों की इमेजिनेशन में येती एक विलन बन गया। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि डायटलॉव पास में रात को कुछ ग्राउलिंग साउंड्स आती हैं, जैसे कोई बड़ा क्रीचर हवा में चल रहा हो। 1960 में केस ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। लेकिन कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया। उन 9 लोगों के घर वाले हर साल उनकी याद में वहां जाते, फूल चढ़ाते और चुपचाप बर्फ को देखते रहते। बर्फ जो अब तक उनका राज छुपाए बैठी है। साल बीतते गए, पर लोगों के दिमाग से वो मिस्ट्री कभी नहीं गई। जर्नलिस्ट, साइंटिस्ट और थ्रिल सीकर्स सब वहां जाने लगे। किसी ने कहा यह रेडिएशन जोन है, किसी ने कहा यहां कुछ और ही ताकत है। और फिर 2019 में 60 साल बाद रशिया ने केस दोबारा खोला। नए एक्सपर्ट्स वहां गए और उन्होंने बताया ये स्लैब एवलांच था। एक छोटी बर्फ की लेयर टेंट के ऊपर से फिसली, जिससे पैनिक हुआ और वो लोग भाग गए। बस यही फाइनल एक्सप्लेनेशन दिया गया। पर दुनिया भर के लोगों ने कहा यह एक्सप्लेनेशन सिर्फ कवर अप लगता है, क्योंकि टेंट का एंगल एवलांच के लिए परफेक्ट नहीं था और इंजरीज फिर भी एक्सप्लेन नहीं हुई। कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े राज किसी बैरन पहाड़, किसी बर्फ के लेयर के नीचे छुपे होते हैं। द्यातलो पास भी ऐसा ही राज है, जो हर साल थोड़ी सी और बर्फ में दबा दिया जाता है, पर कभी मिटा नहीं। वो बस एक सफर पे निकले थे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।